नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की विदेश नीति की। और देश की नीति में भी ऐसा देखने में आया है कि भारत सरकार हमेशा अपने से विपरीत विचारधारा के लोगों को ही अपीस करने में लगी रहती है। ऐसा क्यों? आप देखेंगे कि शरद पवार ने कभी भी भाजपा को सपोर्ट नहीं किया, ना ही एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में किया, ना ही किसान आंदोलन में किया। लेकिन शरद पवार के साथ नरेंद्र मोदी फ़ोटो भी खिंचवाते हैं और उनको पद्म भूषण भी देते हैं। कम्युनिस्ट हमेशा से इनके अगेंस्ट में ही रहे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के बुद्धदेव भट्टाचार्य को इन्होंने पद्म भूषण भी दे दिया। मुलायम सिंह यादव को इन्होंने पद्म भूषण दे दिया। मुलायम सिंह यादव जब पहली बार सीएम बने थे तो भाजपा ने सपोर्ट किया था। लालू प्रसाद यादव जब पहली बार सीएम बने थे तो भाजपा ने सपोर्ट किया था। बहन कुमारी मायावती जी जब पहली 3 बार सीएम बनी थी 4 में से, तो भाजपा के सपोर्ट से बनी थी। 2007 में लास्ट जब बनी थी तो अपने दम पे बनी थी। तो प्रश्न ये उठता है कि हमेशा अपने विपरीत विचारधारा के लोगों को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? बहन मायावती के केस में तो समझ में आता है कि भाजपा अपनी उसकी मजबूरी थी, लेकिन बाकी लोगों के केस में ऐसा क्यों हुआ? कभी गुलाम नबी आज़ाद के पीछे पड़ते हैं, कभी आपको जो है कांग्रेस से सारे नेता लाने पड़ते हैं और उनको राज्यसभा भेजना पड़ता है। ऐसा लोग बताते हैं कि जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने थे और वो उधर गए थे यूपी, तब यूपी में लोगों ने पूछा था कि हमें क्या मिलेगा? तो अमित शाह ने कहा था कि आप भी इन नए लोगों को क्या मिलेगा? तो उन्होंने बोला आप 20 साल से यहाँ पे हो, आपका कुछ हुआ है? तो ये जो नए लोग आ रहे हैं, इनको भी टाइम लगेगा मिलने में। लेकिन आज ऐसे लोग हैं जो सीधे भाजपा ज्वाइन करते हैं, राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं, जैसे अशोक चौहान, जैसे किरण चौधरी, ऐसे अनेकों लोग हैं जो अपने टाइम में गालियाँ देते थे भाजपा को, लेकिन चुनाव भी लड़वाया भाजपा ने। या फिर भाजपा ने कई बार चुनाव लड़वाया और आज दूसरी पार्टियों में जाके भाजपा को गाली दे रहे हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को लाने का कोई संबंध बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा ने उनको लेकर आए थे गाजे-बाजे के साथ। कुलदीप सेंगर क्यों लेकर आए हैं कोई नहीं जानता। जो सत्यपाल मलिक हैं, उनको हमेशा गाली देता रहता है, वो उसको उन्होंने गवर्नर बना दिया। गवर्नर बना दिया। अब ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो इन्होंने भाजपा के अगेंस्ट में नहीं बोला। क्यों किया है? क्या क्या कोई लॉजिक नहीं है। अब जो इनको गाली देता है, जैसे जो भारत को गाली देगा, ये उसको सबसे पहले अपीस करने पहुँच जाएँगे। आप देखिए कि बांग्लादेश ने गाली दी तो हमने उनको चावल दिए। टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो हमने उनको हमारा जब अर्थक्वेक आया था तब वहाँ पे उसको सपोर्ट कर दी। 1 हफ्ते बाद उन्होंने पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया। तो जब सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो आप क्यों लगे पड़े हो उसको अपीस करने में? ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने दुश्मनों का और दोस्तों का समझ होना चाहिए। अब मोदी जी एक दिन यूक्रेन गए, एक दिन रशिया गए, एक दिन यूक्रेन गए। तो रशिया में जैसे ही गए, वैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक हॉस्पिटल में अटैक कर दिया। अगले दिन यूक्रेन पहुँचे, यूक्रेन में वहीं लेकर गए उन्हें जो हॉस्पिटल में उड़ा दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कैसी भारी बेइज्जती है। श्रीलंका भारत के अगेंस्ट में बोलता है, श्रीलंका को ही पेट्रोल दे रहे हैं, क्रूड ऑयल दे रहे हैं और गेहूँ और अनाज दे रहे हैं। अब हम्बनटोटा पोर्ट तो आपके हाथ से निकल चुका है, श्रीलंका के हाथ से भी निकल चुका है। अब वहाँ पे उनकी मदद करके क्या मिलेगा? ऐसे ही मालदीव्स के साथ है, वो लोग बॉयकॉट इंडियन कर रहे हैं, अब उनको अपीस किए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में पैसे भिजवा रहे हैं, बांग्लादेश में पैसे भिजवा रहे हैं। तो इन सब बातों का कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन आपको करना है क्योंकि आपको कुछ अवार्ड या कुछ ऐसे चीज़ें चाहिए, इसलिए आप कर रहे हो। अब जो बाइडेन से आप मिलने पहुँचे, 2 महीने बाद चुनाव थे,
उनकी सरकार वो कोई भी तरीके से बनने वाले थे ही नहीं। लेकिन आपको जाना था तो आप चले गए। कई जगह पे बोला जाता है कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो ऐसे देश में गए। हो सकता है उस देश का कोई वैल्यू नहीं हो, आप ऐसे ही चले गए हों। तो ये करने का कोई मतलब नहीं था। आपको समझना होगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। आप एक दिन किसी के ऊपर केस करते हो सेडिशन का, देशद्रोह का, और फिर वही आपके बारे में तारीफ करने लग जाता है क्योंकि आप उसको पद दे देते हो। एक दिन में किसी की आइडियोलॉजी बदलेगी नहीं। पंजाब में आपने पूरा का पूरा कुनबा ही ऐसा लिया है जो कांग्रेस से, अकाली दल से और दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों का है। मजनिंदर सिंह सिरसा किसान आंदोलन का और एंटी सीएए प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया था, भाजपा में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में जो प्रोटेस्टर थे उनको दिल्ली भेजा था, जहाँ पे वो लाल किले वाला कांड हुआ था। लेकिन आपने भाजपा में ज्वाइन कर लिया, क्या करवा लिया। कई ऐसे शाहीन बाग के एक्टिविस्ट हैं, उन्हें भाजपा में ज्वाइन करवा दिया। तो रातों रात किसी की आइडियोलॉजी नहीं बदलती है, वो वैसा ही रहता है। जब प्रियंका वाड्रा बोल रही थी, लोग उनका विरोध कर रहे थे, तो किरण चौधरी जो कांग्रेस से भाजपा में आई थी, उन्होंने प्रियंका वाड्रा को सपोर्ट किया और कहा कि उनको बोलने दीजिए। अब ये बातें कभी न्यूज़ चैनल कवर करते नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं है। तो आपको समझना होगा कि अच्छाई एक हद तक ही सही रहती है, उसके बाद अच्छी नहीं लगती। अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए थे लाहौर, हमें क्या मिला? कारगिल वॉर। मोदी जी गए थे शॉल लेके, हमें क्या मिला? पुलवामा अटैक, उरी अटैक, पठानकोट एयरबेस अटैक। और इतनी बुरी हालत है कि पाकिस्तान का मंत्री खड़े होकर कहता है कि इमरान खान की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो पुलवामा अटैक है। इसके बाद ये अमन और शांति की बातें होती हैं। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और कुछ नहीं होगी कि हम लोग अभी भी अपीस करने में लगे हुए हैं लोगों को। जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है, ये समझिए। और ये क्या घूमी-घूमी करने का कीड़ा है कि कहीं भी आप पहुँच जाते हो। थोड़े देश में रहिए, देश के काम करिए, अन्यथा लोग जो है आपको भुला देंगे क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम तो किया नहीं है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक समय कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी। आज देखिए इंटरनेट भरा हुआ है, लोग उनको याद कर रहे हैं क्योंकि आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ही ऐसी है कि लोग पुराने वाले फाइनेंस मिनिस्टर को याद करने लग गए, प्रधानमंत्री को याद करने लग गए। तो ये ज़रूरी है आपको कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका दुश्मन है। अगर आप एक वर्ग के लोगों को अपीस कर रहे हैं जो आपको कभी वोट नहीं डालता, तो वो नहीं डालेगा, समझिए। जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है, आप कुछ भी कर लो। आप जिनको अवार्ड दे रहे हो, जिनको राज्यसभा सीट दे रहे हो, जिनको पद दे रहे हो, वो आपको कोई काम के नहीं है। एक बार रेजिम चेंज हुई, वो आपको छोड़ देंगे। आपको बहुत जल्दी ये समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप ये बात को समझेंगे, उतना अच्छा है। लेकिन लग रहा है कि आपने अपनी गलतियों से कभी सीखा ही नहीं है। आप गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हो। आपके पूरा जो 137 सांसद थे, 303 में से 2019 में, सुनने में आया कि वो सारे 137 बाहर से लाए हुए थे। कभी समाजवादी पार्टी से आप ले लेते हो, कभी कांग्रेस से ले लेते हो। जो समाजवादी पार्टी से आप लेते हो विधायक, वो आज की डेट में जेल में है, रेप के केस में। तो आप ही का कचरा होता है इस तरह से। दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों की एक महत्वाकांक्षा होती है। हो सकता है वो महत्वाकांक्षा जो है कभी भी पूरी अगर नहीं हुई है, वापस वो पार्टी बदल देते हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने बदल दी थी, जैसे चंद्रा बोस ने बदल दी, बाबुल सुप्रियो ने बदल दी। आपने भाजपा ज्वाइन करी, मंत्री बने, जैसे ही टाइम चेंज हुआ टीएमसी ज्वाइन कर ली। तो इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। आप खुशबू सुंदर का एग्जाम्पल लीजिए, पहले डीएमके में थी, फिर कांग्रेस में थी, अभी भाजपा में है।
कल को वो एआईएडीएमके में भी जा सकती हैं, विजय की पार्टी में भी जा सकती हैं। तो इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि ये आपकी पार्टी को आगे बढ़ाएँगे, तो वो आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। मौका परस्त लोग होते हैं, एक बार मौका मिला तो ये छोड़ भी सकते हैं। इसे समझना ज़रूरी है कि कोई भी आपका तभी है जब जो 20-20 साल से जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, जब वो कार्यकर्ता ये देखेगा कि ये कल के आए हुए लोग सीधे-सीधे पार्टी में राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं, तो उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालाँकि वहाँ पे आप जीत गए क्योंकि विपक्ष कमज़ोर था, लेकिन हर बार ये नहीं होगा। इसलिए आपको समझना होगा कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। ऐसे लोगों को, अपने विपरीत विचारधारा के लोगों को अपीस करते रहेंगे, तो एक समय आपके अपने लोग ही आपको छोड़ देंगे। नेहरू जी के टाइम पे एक बार बस एक कार्यकर्ता की डेथ हुई थी। उन्होंने सरकार गिरा दी थी। इंदिरा गांधी के समय पे 5 कार्यकर्ता की डेथ हुई थी। उन्होंने भी सरकार गिरा दी थी। लेकिन यहाँ पे तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता अपने कार्यकर्ताओं से। चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरला हो, चाहे बंगाल हो, क्या-क्या नहीं हुआ है ये सभी जानते हैं। लेकिन आप घूमने-फिरने में, मौज-मस्ती में मस्त हो, आपको मतलब ही नहीं है। कुछ अगर करते हैं तो आप नए-नए टैक्सेस लगा देते हो ताकि ध्यान भटक जाए। मुद्दा घुमाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हो ताकि लोग आपको ट्रोल करें और मेन मुद्दे को भूल जाएँ। ये कहाँ तक सही है? इसलिए ज़रूरी है कि आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है। आपको शत्रुबोध होना, मित्रबोध होना, आत्मबोध होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप ऐसे ही शॉल देते जाएँगे और हमारे जवान बॉर्डर पे मरते जाएँगे। इसलिए ज़रूरी है, कई बार आप स्कैम पे ब्लेम करते थे कि इन्होंने स्कैम लगाया, एलिगेशन आपने लगाए 2012-13 में। आज वही लोग भाजपा में। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। इस पे पार्टी को विचार करना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।